दादी का खटोला। पुनीत मंदिर के पास रहने वाले गरीब लोगों को खाना खिलाकर लौटा था। आज उसकी दादी की पहली बरसी थी। उसे दादी की बहुत याद आ रही थी। दादी के साथ पुनीत का गहरा संबंध था। वह उसे पुत्तन कहकर पुकारती थी। दादी के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। इनमें जो सबसे प्यारी याद थी वह थी दादी के खटोले में लेटकर उनसे कहानी सुनना। वह रोज रात खाना खाने के बाद दादी के खटोले पर लेट जाता था। दादी उसे रोज एक कहानी सुनाती थी। वह कहानी के पात्रों के साथ खुद का जुड़ाव महसूस करता था। दरअसल दादी बहुत ही बुद्धिमान थी। वह उन्हीं घटनाओं को बड़ी होशियारी से कहानी में बदल देती थी जो पुनीत के साथ उस समय घटी होती थी। पर वह कहानी में कुछ ऐसा जरूर डालती थी जिससे पुनीत को सबक मिल सके। ऐसी ही एक घटना को कहानी में ढालकर दादी ने उसे सच बोलने की सीख दी थी। पुनीत अभी तीसरी कक्षा में था। शनिवार को स्कूल से लौटने के बाद उसने बस्ता रखा तो सोमवार की सुबह ही उसकी याद आई। पर वह भूल गया था कि आज गणित का टेस्ट है। जब उसे याद आया तो वह परेशान हो गया। उसे कुछ सूझा नहीं कि स्कूल न जाने का क्या बहाना करे। माँ ने भी उसे तैयार कर स्कूल भेज दिया। दोपहर को वह घर आया, चुपचाप बस्ता रखा, कपड़े बदले और बिना नखरे के जो बना था खाकर आराम करने लगा। उसकी माँ को बात कुछ अजीब लगी, पर उन्हें लगा शायद थक गया होगा। दादी उस समय कहीं बाहर गई हुई थी। रात को रोज की तरह खाना खाकर वह दादी के पास खटोले पर जाकर लेट गया। दादी ने उसे कहानी सुनाई। एक लड़का था। वह घर से तो स्कूल के लिए निकला था, पर स्कूल न जाकर इधर उधर घूमता रहा। उस लड़के पर एक बदमाश की नजर पड़ गई। वह उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगा, पर तभी एक अच्छा इंसान आया जिसने उसे बचा लिया। कहानी सुनकर पुनीत चुप हो गया। रोज की तरह उसने कोई सवाल नहीं किया। उसकी दादी ने कहा, पुत्तन अगर वह अच्छा इंसान न आता तो क्या होता? पुनीत अभी भी चुप था। दादी ने कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? इस तरह भटक रहे थे। तुम्हें भी कोई बदमाश पकड़ लेता तो? पुनीत ने डरते हुए सारी बात बता दी। सब सुनकर दादी ने कहा, पुत्तन घर वालों और टीचर से सब कुछ सच बता देना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कितना दुखी होते। तभी उसकी माँ ने भी उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, पढ़ाई में लापरवाही ठीक नहीं है। झूठ बोलना तो और बुरा है। अब कभी ऐसा मत करना। बाद में जब पुनीत ने पूछा कि दादी को सच कैसे पता चला तो उसकी माँ ने बताया कि दोपहर को जब वह बाहर गई थी तब राशन वाले लाला ने बताया था कि तुम स्कूल के समय बाजार में घूम रहे थे। पुनीत जब बड़ा हुआ तो उसे अपनी दादी की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। वह चाहती तो माँ से शिकायत कर उसे डांट पड़वाती, बाबूजी से कहकर मार लगवाती, पर उन्होंने कितनी अच्छी तरह से उसे सच बोलने का पाठ पढ़ा दिया।